बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। मेरे यूट्यूब के 5 साल के अंदर अगर दुआओं वाली वीडियो को छोड़ के कोई वीडियो सबसे ज़्यादा अहम है तो आज की वीडियो है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अगर ये हमारे अरबाब इख्तियार को और पाकिस्तानियों को समझ में आ गई तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे चले जाएगा। दुनिया बदल रही है। मोदी ने इंडिया बदल दिया, इटली बदल गया, कनाडा बदल गया, अमेरिका बदल गया और बहुत तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप के बाद बदलना शुरू हो रहा है। अमेरिका ने भाई साहब खैरात बंद कर दी है। उसने बोला जी बहुत हो गई, अब ये फ्री की चैरिटी मुझे नहीं करनी। अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर रहा है। अपनी सीआईए के तमाम स्टाफ को बोल दिया कि जी आप गोल्डन हैंडशेक ले लीजिए या 8 महीने की तनख्वाह लीजिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए, इसको बंद करके आप चले आइए। यूएस एड का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। 11,500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काट के वो कह रहा है 290-280 एम्प्लॉयज़ कर दूँगा, जान छुट्टी। दुनिया भर में इनके जो प्रोग्राम से बंद कर दिए। पाकिस्तान में भी कोई $845 मिलियन के प्रोग्राम थे, बंद हो गए। एड्स का प्रोग्राम बंद, पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बंद, एबोला वायरस का प्रोग्राम बंद, ये प्रोग्राम बंद, वो प्रोग्राम बंद। डर लगता है कि कहीं आके फुल ब्राइट होराइजन और फेलोशिप इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स है वो भी बंद ना कर दें, तो उस पर उसकी नज़र पड़ने वाली है। हम लोगों ने कभी रिपब्लिकन्स पार्टी का साथ नहीं दिया। हम लोगों ने हमेशा डेमोक्रेटिक्स पार्टी का साथ दिया, उन्हीं के लिए फंड रेजिंग के लिए, उन्हों के लिए मदद की है, उनके लिए बोले हैं। ये रिपब्लिकन्स आ गए और इसमें भी हमने बड़ा मिसट्रीट किया। पहली दफ़े जब ये आया था तब भी मिसट्रीट किया था, अभी मिसट्रीट किया कि पाकिस्तान में किसी ने इसका साथ नहीं दिया, तो ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान की परवाह क्यों करेगा। हमारी वैल्यू इनकी नज़र में ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, उससे भी नीचे ज़ीरो भी सामने कहीं नज़र आ जाता है ना, हम वो नज़र भी इसको नहीं आते। और हम लोग इस उम्मीद के ऊपर है कि काश हमें भी कोई देख ले, काश हमारी भी कोई सुनवाई कर ले। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया को आप किससे कोई गर्ज़ नहीं है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप सैलाब में डूब के मर रहे हैं या ज़लज़लों के अंदर शहीद हो रहे हैं, दुनिया अपने काम, उसके अपने बहुत सारे मसले हैं, वो उनको सॉल्व कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ना एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। अगर आप उसके पास जाके बैठ जाए तो आप बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। बिजनेसमैन का जनरली कभी भी कोई भी दायमी यानी कि परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जिससे उसको बिज़नेस मिलता है, जिससे उसकी डील हो जाती है, वो उसका दोस्त होता है। जिससे उसकी डील नहीं होती वो बंदा उसको पसंद नहीं होता, आज निकल हो जाएगी, दुश्मन कोई नहीं होता। तो यही तरीका डोनाल्ड ट्रंप का है। ये मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करता है। कनाडा पे टैरिफ लगा दिया, वापस ले लिया। मेक्सिको पे टैरिफ लगाया, वापस ले लिया। बर्थ राइट सिटीजनशिप अनाउंस कर दी, जज के थ्रू वापस हो गई, उसको पता था वापस है। लेकिन इस तरीके से बहुत से लोग इसकी बात मानने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और इकोनॉमी जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है। अगर गवर्नेंस किसी चीज़ की इस वक्त है ना दुनिया में, तो भैया वो पैसों की है। आप पैसा किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो कोई शख्स आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। कोलंबिया के ऊपर ट्रंप ने बोला जी इलीगल इमिग्रेंट्स निकालने, उसने 2 जहाज़ों में इलीगल इमिग्रेंट्स भरे, हथकड़ियाँ वगैरह डाल के, पाँव और हाथों के अंदर बेड़ियाँ डाल के रवाना कर दिया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं जी, ये तो आपने इंसानी सलूक नहीं किया है, ये तो सिविलियन थे, इनका तो क्रिमिनल कोई पास नहीं था, आपने इनको हथकड़ियाँ क्यों लगाई, हम जहाज़ नहीं उतरने देंगे, जहाज़ वापस कर दिए। अमेरिका ने बोला जी बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका ने बोला जी आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो भी चीज़ें आप अमेरिका में भेजते हैं, जो चीज़ें अमेरिका आपसे इंपोर्ट करता है, सब के ऊपर 25% टैरिफ है और 1 महीने के बाद ये 50% हो जाएगा। अब कोलंबिया सबसे ज़्यादा कॉफ़ी देता है। उसकी अनाउंसमेंट थी स्टारबक्स वगैरह में कॉफ़ी $1 महंगी हो गई सिर्फ अनाउंसमेंट के बाद ही। तो उसने बोला मैं कॉफ़ी किसको बेचूंगा। अमेरिका को कोलंबिया सबसे ज़्यादा गुलाब या रोज़ेज़ बेचता है। वैलेंटाइन का डे आ रहा है, इस वैलेंटाइन डे में जितनी सेल होती है कोलंबियन फ्लावर्स की अमेरिका के अंदर पूरे साल में नहीं होती। एक सीज़न उसका मारा गया ना तो उसका तख्ता बैठ जाएगा। वो बेचारे माफ़ी मांगने आ गया। उसके सदन ने बोला कि ठीक है हम अपना प्लेन भेज रहे हैं, आप लोगों को बुला लीजिए, जो करना है करीजिए, ये कम से कम टैरिफ हमारा वापस लीजिए। और टैरिफ वापस हो गया। एल सल्वाडोर के अंदर रूबियो गया, उन्होंने बोला कि जी हम अपने बंदे भी वापस ले लेंगे, किसी और मुल्क के बंदे ना वो भी हमें भेज दीजिए। अब अमेरिका में जेल में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, डॉलर में पैसे खर्च करेंगे, हम गरीब मुल्क के, आप दुनिया का जो बंदे हमें भेज दीजिए। गुआंतानामो बे में आप 30,000 भेज दीजिए, पाकिस्तानी इंडियन सारे भेज दीजिए, हम रख लेंगे, हम पाल लेंगे, हमें थोड़े बहुत पैसे दे दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर ना उनके पास कोई वकील होगा, ना उसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स वाले उनको आके देख रहे होंगे, ना अपने मुल्क वाले करेंगे, ना अपने करेंगे, सब उनको छोड़ के बैठ जाएंगे, हमारा धंधा चलता रहेगा, पैसे चलते रहेंगे। चाइना से अमेरिका की लड़ाई रहती है, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट अमेरिका को बेचता है ना भैया। कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ी दुनिया में अमेरिका है। हम वो ट्रंप की रैलीज़ में गए हुए थे तो मागा के हेड थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। और यही चाइना की ब्यूटी है, यही चाइना की खूबसूरती है, वो जाके बेच देता है अपना माल। तो अभी नेतन्याहू आया तो उसने अपनी बातें मनवा ली। आपने देखा होगा इसराइल के लिए धड़ाधड़ बयान आए, फ़लस्तीन को हम ख़रीद लेंगे, फ़लस्तीन जाके सऊदी अरब में बस जाए, फ़लस्तीन जाके मिस्र में बस जाए, फ़लस्तीन जाके ये कर ले, फ़लस्तीन ये कर ले, गज़ा में हम कर लेंगे। गज़ा का भी जो क्रूज़ फायर हुआ भी है, आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते। 2 अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पर उनका टनल संभाला हुआ है और तमाम राहदारियाँ अमेरिकन फोर्सेज के पास है। जैसे पहले ब्लैक वाटर के नाम से होती थी, एक UGC कंसल्टिंग है, एक स्टार सिक्योरिटी है और कोई और कंपनी है। आप जाके थोड़ा न्यूज़ को पढ़ें, वो तो ऑलरेडी अमेरिका पर पहुँच चुका है। अनाउंसमेंट बाद
नहीं हो रही है, पता कब से बाद में चल रहा है, ऑलरेडी फौजी उसकी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब अगले हफ्ते मोदी साहब आएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे बयान जो होंगे वो इंडिया के हक में हो जाएंगे। इंडिया के 105 बंदे अमृतसर में जहाज़ में लोड करके भेज दिए, 40 घंटे की फ़्लाइट, 40 घंटे में पहुँचे। मिलिट्री प्लेन हल्का चलता है, उनके हाथ और पाँव में बढ़िया बंधी हुई थी, मतलब जानवरों की तरह उनसे उन्होंने सलूक किया है। लेकिन वो सब कुछ भूल भुला के अभी आप देखेंगे मोदी जी आएंगे, उनसे गले मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर आप सारे के सारे प्लान देखेंगे। जी मोदी हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया से हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये एग्रीमेंट भी साइन करना है, वो एग्रीमेंट भी साइन करना है। इसी तरीके से सऊदी अरब से होगा, इसी तरीके से मिस्र होगा, और पाकिस्तान का नंबर नहीं आना। पाकिस्तान को भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? $843 मिलियन ये बंद हो गए। IMF ने अगर पैसे नहीं दिए तो हमारा क्या होगा? मैं आपसे 8 काम अर्ज़ करता हूँ। अगर ये आप 8 काम कर लें, यकीन कर लीजिए अमेरिका, चाइना, किसी की आपको ना मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ेंगे। आप सारे अपने वसाइल खुद पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे अपने 8 काम करने हैं। आप 50 साल के मंसूबे ना बनाएं, आप 5 साल के मंसूबे ना बनाएं। एक 8 काम आप 6 महीने में कर सकते हैं। 6 महीने में काम कर लीजिए, जान छूट जाएगी, मसला ख़त्म हो जाएगा। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। पहला काम जो आपने करना है वो आपने नादरा को मोनेटाइज़ कर देना है। नादरा के पास जितना डेटा हमारे पास है, हम जब डेटा की बात करते हैं ना, हमने पाकिस्तान नेशनल अथॉरिटी बना ली, नेशनल डिजिटल अथॉरिटी बना दी, सब कुछ कर लिया। हमारा मकसद ये होता है, नीयत में ही फतूर होता है कि लोगों को फांसे कैसे, लोगों को टैक्स कैसे करें, लोगों को पकड़ें कैसे, लोगों को ब्लैकमेल कैसे करें। आप नफ़ा बख्श बने। आप गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट माँ का रोल अदा करती है। माँ अपने बच्चों को ना ब्लैकमेल नहीं करती। माँ अपने बच्चों को काटने खाने में नहीं लगी होती। माँ ये नहीं दिख रही होती कि बच्चा कब कोई गलती करे और कब मैं आके इसको मारूँ, इसको उठा के ले जाऊँ। माँ दरगुजर करती है। अब दरगुजर करे, देखिए फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपको गाड़ी का ट्रांसफ़र करना हो तो मालिक का होना ज़रूरी है। अब गाड़ी बेचनी है इस्लामाबाद में, मालिक बैठा है कराची के अंदर, तो क्या करें? मालिक मुल्क से बाहर है। अब मुल्क से बाहर है तो बोलते हैं जी हमारे आप काउंसलिंग में जाएं, वाशिंगटन DC में जाएं, आप न्यूयॉर्क में जाएं, आप लॉस एंजलिस के अंदर जाएं, एफिडेविट एक बना के ले जाइए, 2 तस्वीरें खिंचवा के लेकर आइए, शनाख्ती कार्ड लेकर आइए, ग्रीन कार्ड लेकर आइए, पासपोर्ट लेकर आइए, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर आइए। बंदा फ़्लाइट लेकर जाएगा, आने जाने में उसके $2000 खर्च हो जाएंगे। फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एक दिन जाएगा धक्के खाएगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन आएगा। आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते? ऑनलाइन ज़माना है, आप जूम के ऊपर आ जाएँ, गूगल मीट के ऊपर आए, आप वहाँ पर कोई बंदा बैठा दें आराम से। पाकिस्तान में आपको 20-25 हज़ार में बच्चा मिल जाएगा। इतना बेरोज़गार बच्चा बैठा हुआ है, वो इंटरव्यू ले, वेरीफाई करे, आप तस्वीर दिखाएं उसको, पासपोर्ट की, शनाख्ती कार्ड की, और गाड़ी उसकी ट्रांसफ़र कर दीजिए। गाड़ी तो वहाँ मौजूद है ना, तमाम चीज़ें मौजूद है, आप इसके पैसे चार्ज कर लीजिए। आप बोले इसके ₹1,00,000 दे दीजिए और ये काम हो जाएगा। अच्छा, काम वैसे ही हो रहा है। आप आज एक्साइज डिपार्टमेंट में चले जाइए, ₹1,00,000 उनके हाथ में रखिए, वो बोलेंगे मालिक यहाँ पर आया था, और साइन करके चला गया। आपने कौन सा एयरपोर्ट से चेक करना है कि मालिक आया था नहीं आया था? तो हराम के पैसे कमा रहे हैं, उनकी जेब में जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की जेब में आ जाएंगे। हर चीज़ जिसमें आप सहूलत देके पैसा ले सकते हैं वो कर दीजिए। निकॉप ऑनलाइन कर दीजिए, पासपोर्ट ऑनलाइन कर दीजिए, हर चीज़ के पैसे लगा दीजिए ना, चार्जेस लगा दीजिए। 11 मिलियन पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं ना, वो तो कम से कम आपको पैसा देंगे। पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं। हर चीज़ को मोनेटाइज कर दें। लेकिन हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर यही नंबर जैसे आधार कार्ड में होता है, यही नंबर अगर आपका इस्तेमाल हो जाए क्रेडिट कार्ड के तौर पर, डेबिट कार्ड के तौर पर, ईजी पैसा के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, कितना ज़्यादा फ्रॉड बच जाएगा। अभी आप बोलते हैं कि एक बंदे ने 16 सिम निकाली हुई है, एक ही नंबर उसके पास है ना, इसी के ऊपर ईजी पैसा लेकर आए, एक शनाख्ती कार्ड एक ही नंबर है, उसी पे तमाम चीज़ चलता रहेगा। तो नादरा को मोनेटाइज कर दें। कम से कम 100-150 तरीके हैं जिससे नादरा मोनेटाइज हो सकता है। और सिर्फ नादरा के पास इतनी वैल्यू इस वक्त मुल्क में मौजूद है कि आपको $10 बिलियन, $10 बिलियन सालाना कमा के दे सकता है। सिर्फ थोड़ी सी सोच चाहिए और थोड़ा सा अमल करने की तौफीक चाहिए, और इस चक्कर से बाहर निकलना है कि दुनिया ना आपके पीछे लगी हुई है और दुनिया आपकी शेरियों को उठा के ले जाएगी। वो वैसे ही उठा के ले जाती है, आप खुद दे देते हैं। देखिए, जो भी काम ड्राइवर से हो जाता है ना, मालिक उसके लिए कभी खुद नहीं जाता। उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा सा कर्नल जनरल भेजता है, हम सब लाइन हाजिर बन के सलूट मार के खड़े हो जाते हैं। ज़रूरत क्या है सदर को हमारे मुल्क में आने की? दुनिया आप पे तवज्जो नहीं दे रही, दुनिया को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप में से कोई सुरखाब के पड़ नहीं लगे हुए आपकी नस्ल के अंदर कि दुनिया को आपकी परवाह है। ऐसी क्या ख़ास बात है हमारे अंदर? होती ना, फला गायों की नस्ल है, वो दूध अच्छा देती है, अगर मर गई, एक्सटिंक्ट हो गई तो ऐसा दूध नहीं मिलेगा। फला तोते की नस्ल है, अगर वो मादूम हो गई तो ऐसा बोलने वाला तोता नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि हम पाकिस्तानी अगर नहीं रहे तो दुनिया पे फ़र्क पड़ जाएगा? पाकिस्तान है, रहती दुनिया तक रहेगा। क्यों रहेगा भैया? अल्लाह मियाँ से लिखवा के लेकर आए। अगर आप में इतने गुण नहीं होंगे, आप में इतनी अच्छी सफ़ात नहीं होगी, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके लिए हमें और आपको काम करना पड़ेगा, जज्बात की ना हो। जितनी गालियाँ देनी है मुझे दे दीजिए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना उससे। जो काम कह रहा हूँ वो कोशिश करें कि वो किसी तरीके से कर लीजिए। पहला काम, नादरा को मोनेटाइज़ कर दीजिए। कैसे मोनेटाइज़ करना है समझ में नहीं आ रहा, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए भैया, किसी और एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको समझा देगा कि नादरा कैसे मोनेटाइज़ होकर आपको $10 बिलियन साल की कमा के दे सकता है। दूसरा काम, इन्वेंट्री। आपके पास हर चीज़ की इन्वेंट्री होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या कुछ है और कितना है। पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे को नहीं पता कि पाकिस्तान में पुलिस स्टेशंस कितने हैं।
सिंध वालों की अपनी रिपोर्ट है, पंजाब की अपनी रिपोर्ट है, फेडरल की अपनी रिपोर्ट है। सैलाब आया, सैलाब चला गया, थाना भेज चुका, लेकिन थाना अभी तक किताबों में लिखा हुआ है, लोग उसको अभी तक तनख्वाहें ले रहे हैं। रेलवे के 5 लाख मुलाजिम जो होते हैं वो घोस्ट हो गए, पीआई के मुलाजिम घोस्ट हो जाते हैं। दुनिया में हमने सारे उल्टे काम किए हैं। दुनिया में कोई कश्ती डूबती तो पाकिस्तानी निकलता है, पीआई हमारे लोग जाते हैं तो आने जाने में मोबाइल चोरी कर लेते हैं। हर 2 बंदे हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जाके भी मुल्कों में गायब हो जाते हैं। तो दुनिया हमारी इज्जत क्यों करेगी? 30,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई कर दिया यूरोप में जाके, अमेरिका में आके लोग एक्सटेंडेड वीज़ा के ऊपर भाग जाते हैं, वीज़ा पे ओवर स्टे कर लेते हैं। तो अपने इन्वेंट्री करनी सबसे पहले कि भाई यहाँ कितने बंदे, कितने हैं, बंदियाँ कितनी हैं, थाने कितने हैं, प्याज कितनी उगाते हैं, साबुन कितना बनाते हैं, टिश्यू पेपर कितने बनाते हैं, पेम्पर्स कितने बनाते हैं, कपड़ा कितने बनाते हैं, मोजे कितने बनाते हैं, गंदम कितनी उगाते हैं, लहसन कितना उगाते हैं, दालें कितनी उगाते हैं, ताकि एक इन्वेंट्री हो जाए कि भैया ये हमारे पास से बेचने के लिए, इसको हम आगे बेच सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री तो हो, किसी बंदे को पता तो हो कि मुल्क में क्या, कौन, कब, कहाँ, कितना मौजूद है। तीसरी चीज़, टीटीपी बनाई थी ना हमने, उसके मुतबादिल बना लीजिए टीईपी, टैलेंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मौजूद है ना, वो है गुरबत, वो है बच्चा। 14 करोड़ पाकिस्तानी है जो यंग है। ये अगर आप मैप के ऊपर अगर डालें ना तो तकरीबन ये 400 बच्चा बनता है पर स्क्वायर माइल के ऊपर, जो बैठा हुआ है बिल्कुल वेला, जिसके पास जॉब वॉब कुछ भी नहीं है। और इसमें आप अर्बन रूरल का अगर डिफरेंस खत्म करें तो 2000 से ऊपर बच्चा पर माइल बैठा हुआ है आपका, टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके पास काम करने को नहीं है। इसको आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सस्ते में काम कर लेगा। चाइना वाला महंगा हो गया है, $40 मांगता है। इंडिया वाला महंगा हो गया है, वो $50 अपने मुल्क में बैठ के कमा रहा है, वो अमेरिका के लिए काम क्यों करेगा? आपका बच्चा $10 में, $5 में काम करने को तैयार है, $3 में काम करने को तैयार है, उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब बच्चे को लिए 1 विंडो ऑपरेशन बना दीजिए, टैलेंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान लिख दीजिए। जिस बंदे ने बाहर जाना है, जो काम करने के लिए आप बोलेगा आप इस एक विंडो के ऊपर आ जाइए। हमारा बच्चा बैचलर्स करता है, मास्टर्स में अप्लाई करता है तो मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी को नहीं मानती, बोलती है इसको जाकर सर्टिफाइड करवा के लेकर आओ। ओ भैया एचईसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है, एचईसी तो कर दे। एचईसी के पास जाता है, एचईसी बोलता है मैं आपकी डिग्री नहीं मानता, आप मेरे पास आओ, लाइन में लगो, गधों की तरह पैसे जमा करवाओ, 2 महीने बाद मैं आपकी अपनी डिग्री वेरीफाई करूंगा। भैया आपने तो यूनिवर्सिटी वेरीफाई की है, आपने यूनिवर्सिटी वेरीफाई की, अपनी डिग्री तो कम से कम मान लो। एचईसी मान लिया, फिर वो फॉरेन ऑफिस जाता है, वहाँ पे धक्के लाते खाता है, वहाँ से फिर वेरीफाई करता है। एक ही चीज़ को 4 डिपार्टमेंट पाकिस्तान में वेरीफाई करते हैं, दुनिया में फिर भी कोई नहीं मानता। बच्चा आपके पास आता है, बोलता है जी मुझे आईओएस में इंजीनियर हूँ, दुबई में मेरी जॉब लग गई है, 20,000 दरहम मेरी तनख्वाह है, मुझे भेज दीजिए। उस एक विंडो से उसके सारे काम हो जाए। यूनिवर्सिटी से आपको टेस्टेशन करवानी है, एचईसी से करवानी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवानी है, पासपोर्ट करवाना है, रेडी टू बोर्ड का टिकट देना है, उसका वीज़े का कोई इशू है, उसके पासपोर्ट बनने का कोई इशू है, सारे काम उसके एक विंडो से हो जाए। बंदा अगर रेडियो बाहर जाने के लिए, आपने उसको पैकेज करके बाहर शिप कर देना है। एनक्लेक्स के नाम से, NCLEX के नाम से एक नर्सों की सर्टिफिकेशन होती है। जब तक ये सर्टिफिकेट पास ना करें उनको जॉब नहीं मिल सकती। अमेरिका में, सऊदी अरब में, यूएई में, पाकिस्तान में सिरे से होता ही नहीं है। पाकिस्तानी बच्चियों को जाना पड़ता है, बच्चों को नर्सिंग के लिए फिलिपाइंस, वहाँ पे टेस्ट देते हैं, वापस आते हैं, फिर करते हैं और सारे इंडियन पैसा बना रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते भैया? दुनिया भर के आपके पास सेंटर प्रोमेट्रिक खुले हुए, एनक्लेक्स का क्यों नहीं खुल सकता? 1 विंडो ऑपरेशन बना दे, बंदा आके विंडो पे आपके खड़ा हो जाए कि जी मुझे पास ये मौजूद है, मुझे वहाँ से जॉब मिल सकती है, या जॉब मेरे पास मौजूद है, आप बाहर भिजवा दीजिए। जर्मनी वाले वो चांस करें कि उनका नया वीज़ा आया, उसकी अपॉइंटमेंट शुरू हो गई है। अब बाकी अपॉइंटमेंट की बात करें, अमेरिका ने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम बंद किया हुआ है, नया सिस्टम निकाला हुआ है, उसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आप एम्बेसीज को बात करें कि टैलेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, बच्चा तैयार है, जॉब मिलने को तैयार है, आप प्लीज़ इसको वीज़ा की इंटरव्यू की तरीके दीजिए, हमारी गारंटी है बच्चा जाके तमीज़ से काम करेगा, वापस आ जाएगा, नहीं आएगा इसके पैसे हम भर देंगे, हमारी गारंटी ले लीजिए, स्टेट की सोवरेन गारंटी दे दीजिए। तो 1 विंडो ऑपरेशन हो, जितना बच्चा बाहर जा सकता है भैया भेज दीजिए। ये 11 मिलियन पाकिस्तानी बाहर है, आपने 20 मिलियन और भेज दिए ना, आपको दुनिया में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये 5-6 ये लोग $25 बिलियन भी भेज रहे हैं आपके पास साल के। तो अगर आपने इसको ट्रिपल कर दिया अगर, तो बड़े आराम से आपका ना कोई $100 बिलियन आपका बाहर से रेमिटेंस में आने लगेगा। सारे दुख दर्द आपके हल हो जाएंगे। दुनिया में काम करने वाले बंदे मौजूद नहीं है। हमने इससे पहले बात की थी, वो मसनूई हमल वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। 2060 में रिवर्स पॉपुलेशन का आएगा, क्लिक हो जाएगा और डिक्लाइन आना शुरू होगा। पाकिस्तान में अभी भी 3.7 के हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इसमें बहुत आगे जा सकता है। तो पहला काम आपने करना है नादरा को मोनेटाइज करना है, दूसरा काम अपने इन्वेंट्री पे करना है, तीसरा आपने TEP बनानी है, इस दफ़े टैलेंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान, और जितना टैलेंट है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। चौथा काम भैया आपने ये करना है कि आपने रॉ बनानी है। एक इंडिया की रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी टक्कर पे आप बना दिए रॉ मटेरियल पाकिस्तान। आप फिनिश प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। आप बोले जी रॉ मटेरियल हमारे पास है, 1 विंडो है, आप चाइना में, अमेरिका में, मालदीव्स में, माल्टा में कहीं बैठे हो, आपको माल चाहिए, आप आके माल उठा लीजिए, वहीं से बैठ के ऑर्डर कर दीजिए, LC खोलनी है, कुछ करना है, हम आपको यहाँ से माल शिप कर देंगे। आपको प्याज चाहिए, आपको लहसन चाहिए, जो पर हमने इन्वेंट्री में काम किया ना, हर वो चीज़ जो आपके पास ज़्यादा है आप वहाँ पर उसको भेज दीजिए। और दुनिया भर में ख़रीदार मौजूद हैं, क्योंकि रेट हमारा सस्ता है, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ
जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम है, कॉस्ट ऑफ लूजिंग है वो भी कम है। तो आप दुनिया को बना बना के ट्रायल एंड एरर करके बना के भेज दीजिए। तो आप रो बना लीजिए, रो मटेरियल पाकिस्तान, इसको लॉन्च कर दीजिए। अगला काम आपने करना है बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको मैं कहता हूँ वो AMD बनी हुई ना, आप AMD, तो उसकी मुतबादिल कंपनियाँ बना लेते हैं। तो अपनी हम AMD बनाते हैं, एबंडेंट मार्केट डिस्कवरी। USAID बंद कर दिया तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया दुनिया में। अमेरिका जहाँ हर जगह से वापस आ रहा है, WHO से वापस आ गया, CDC से को बोला कि आप डेटा शेयर ना करें, USAID बंद कर दिया, 4-5 एजेंसी और बंद कर देगा। अब बहुत बहुत गरीब मुल्क हैं, उनको चीज़ें तो चाहिए ना। अब कंबोडिया के अंदर HIV की वैक्सीन कौन देगा, और रवांडा के अंदर जाके कौन देगा, और कीनिया के अंदर कौन जाएगा, और तंजानिया के अंदर कौन जाएगा, और युगांडा के अंदर कौन जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपनी बना लीजिए। अमेरिका तो अपनी ही दे रहा, तो कुछ ना कुछ पैसे देके आपके सस्ती बना लीजिए। आपके पास नहीं है, चाइना से लेके पैकेज करके डील कर दो आगे, और आगे जाके बेच दो। सिंपल ये तिजारत तो कर सकते हैं ना आप। ये तमाम जो अबंडेंट मार्केट से जिनको इंटरनेशनल दुनिया छोड़ के जा रही है, ICC को छोड़ दिया उन्होंने, ICC के ऊपर पाबंदी लगा दिया। हर वो शख्स जो ICC काम करता है उस पर पाबंदी लगा दी। साउथ अफ्रीका ने बोला तो साउथ अफ्रीका को बोला, लैंड रिफॉर्म किया, उस पर पाबंदी लगा दी। आपके लिए मार्केट खुल गई ना। अमेरिका बड़े बड़े जायंट्स बाहर चले गए, तो अब आपके लिए आप जाके चीज़ें बेच दीजिए। तो पूरी कमेटी टीम बना दीजिए कि जो भी अबंडेंट मार्केट से उसकी डिस्कवरी करें, हम उसको AMD का नाम देते हैं। पाकिस्तानी वहाँ जाके क्या बेच सकता है, चावल बेच सकते हैं, लहसन बेच सकते हैं, गंदम बेच सकते हैं, मेडिसन बेच सकते हैं। मेडिसन अगर आपके पास नहीं है तो मेडिसन बाहर से मंगवा लीजिए, चाइना से ले लीजिए, अपने पास फैक्ट्री खोल लीजिए। इतनी ज़बरदस्त ये कोई अपॉर्चुनिटी है ना, 4 साल में यू विल टेक ओवर द मार्केट। अगला काम जो आपने करना है वो आपने बनाना है PSF, पाकिस्तान सोवरेन फंड। सऊदी अरब ने PIF बनाया हुआ है, इंडिया ने अपना फंड बनाया हुआ है, अमेरिका में तो है ही। तो एज अ गवर्नमेंट आप चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें। देखिए, अगर आपने 2015 में बिटकॉइन ले लिए होते ना $1500 के, तो आज पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर गया होता। आप ट्विटर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता वलीद बिन तलाल की तरह, आपको इतनी अकल नहीं है, आप सऊदी अरब से पूछ लीजिए, भाई आप जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। PIF जहाँ इन्वेस्ट करता है मैं कर दूंगा, दुबई जहाँ पे इन्वेस्ट करता है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। आप बोलेंगे पैसा हमारे पास नहीं है, हम तो खुद गरीब लोग हैं, बाहर से भीख मांगते हैं, हमारा पैसा कहाँ से है? पैसा आपको आवाम देगी। आप आज जाके बोले SpaceX पे वीडियो बनाई थी, फंडिंग उनकी हो रही है, दुनिया के अंदर वो सैटेलाइट DTC लेकर आ रहा है। आप बोले हमें भी इन्वेस्ट करना है, लोगों से पैसा मांग लीजिए। लोग 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर, 10-10, 20-20 लाख जमा करेंगे। आप पूरे मुल्क का पैसा जमा करके मुल्क की तरफ से इन्वेस्ट कर दें। जब पैसा है अपना बीच में कमीशन रखिए, बाकी लोगों का पैसा लोगों को वापस कर दीजिए। लेकिन आपको PSF बनाना है। दुनिया में जिस तरीके से AI आ रही है, मुस्तकबिल AI का है। मैं आपको छोटी सी मिसाल अर्ज करूं, दुनिया इस वक्त 200 ज़ेटाबाइट्स का डेटा प्रोड्यूस कर रही है। एक ज़ेटाबाइट के अंदर 1000 एक्साबाइट्स होते हैं, 1 बिलियन टेराबाइट्स होते हैं, 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स होते हैं। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक दुनिया में जो भी हमने अल्फाज बोले इस यूट्यूब की वीडियो के अल्फाज समेत, ये तमाम का तमाम डेटा जो है 5 ज़ेटाबाइट्स का है, और हम 200 ज़ेटाबाइट्स जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया का पूरे साल का इंटरनेट जो ट्रैफिक है वो 4.8 ज़ेटाबाइट्स का है। 1 ज़ेटाबाइट्स का मतलब ये हुआ कि आप नेटफ्लिक्स की कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग कर सकते हैं 3170 सालों तक। 250 बिलियन DVDs आती हैं 1 ज़ेटाबाइट के अंदर। 125 बिलियन आईफोन का डेटा आ जाएगा, 8 GB वाले आईफोन का 1 ज़ेटाबाइट के अंदर। ये 200 ज़ेटाबाइट्स का हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, और हर 5 साल में डबल हो रहा है। 2030 में ये 400 ज़ेटाबाइट्स हो जाएगा, 35 के अंदर 800 हो जाएगा, 40 के अंदर 1600 ज़ेटाबाइट्स का हो जाएगा। इतना सारा जो डेटा जनरेट हो रहा है, इसके लिए बंदे मौजूद नहीं है। इसके लिए आपको AI चाहिए। AI आएगी, और AI बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगी और बहुत ज़्यादा काम की भी आएगी। अगर आपका पाकिस्तान सोवरेन फंड है, आप अपनी टेक्नोलॉजी बनाइए। आपके पास देखिए इतने तपड़ नहीं है, सीधी सी बात है। आपके पास इतनी बिजली नहीं है कि आप डेटा सेंटर लगाएं, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है कि बिलियन डॉलर्स खर्च करें सऊदी अरब की तरह या संजवानी ग्रुप की तरह UAE में। तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप जो ऐसी कंपनीज बन रही हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लें। इनमें से एक आध का भी एग्जिट लग गया ना, तो आपके अगले पिछले सारे पे के सारे उधार ख़त्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आपने जो 7वां काम करना है वो काम ये करना है कि आपने टैक्स राइट ऑफ देना है। देखिए, आप काम करते हैं, आप पैसा लेते हैं, आप पैसा किस्तों में दे देते हैं, आप पैसा अपनी अय्याशी पे उड़ा देते हैं, आपका पैसा करप्शन में उड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आपका पैसा गया किधर। उसके बाद नया बंदा आता है, आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दोस्त आज के दुश्मन, और ये एक हमारे पास बंदरबाट मुसलसल चली हुई है। कोई बंदा आपको बोलता है, नाराज़ होता है, आप उसको ट्रिप पे भेज देते हैं। जरदारी साहब ने बोला जी गवर्नमेंट मेरी नहीं सुन रही, मेरी बात नहीं मान रही। आपने बोला कोई बात नहीं, आप चाइना का चक्कर लगा कर आइए, आप जाइए, उनका कल्चरल शो है, उसका इफ्तिताह वगैरह करें, घूम फिर के आए, शॉपिंग वॉपिंग करके आए, अपने साथ 20-2500 बंदे ले जाइए, आराम से खामोश रहिए। फिर वापस आके बोला, आपने बोला ओहो आगा खान का इंतकाल हो गया, जाके अपना लिस्बन चक्कर लगा कर आइए, पुर्तगाल के सदर से मिलकर आइए, कोई कुछ खरीदारी शरीदारी कर कर आ जाइए, वापस आ जाइए। अब लॉलीपॉप का ज़माना गुजर चुका है, मुल्क बहुत पीछे जा रहा है और मज़ीद दुनिया उसको पीछे धकेल देगी। ये ना डिसरप्शन है। मोमबत्ती की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाता, किसानों की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से ट्रैक्टर नहीं आया था। तो बिल्कुल तरह AI आ गई है, अब आज से शुरू कर सकते हैं। पास जो था बिल्कुल वो भूल जाइए, फ्यूचर जो है वो अभी से स्टार्ट है, बिल्कुल
डॉट लेस है, आप आज से शुरू कर दीजिए और आगे सुबह काम कर लीजिए। तो आपने काम जो करने वाला वो ये है कि आप जाके मिसाल के तौर पे आप इंटरलूप को बोलें जी आप फैसलाबाद के अंदर है, फैसलाबाद में हमें एक बच्चा बेरोज़गार नहीं चाहिए, आप इन सब बच्चों को सिखा दीजिए कि टेक्सटाइल मिल में काम कैसे होता है, ये जो आप मोज़े बनाते हैं या आप चादरें बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इस बच्चे को हम टीपी के ज़रिए बाहर मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ठीक है, तो आप उसको कर दीजिए। कोई और आपके पास आता है, आप सिलानी वालों को बोले ये 2 मोहल्ले आपके, जो करना है आप करें, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, हम इसको टैक्स राइट ऑफ कर देंगे। आप एंग्रो ग्रुप है, आप दाऊद हरक्यूलिस है, आप सुनेरी बैंक है, आप अलबरका बैंक है, सबके ज़िम्मे 1000 10 20 25 हज़ार बच्चा लगा दो, आप उसको हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, सब कुछ करेंगे, यूनिवर्सिटी के पैसे देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, उनकी शादियाँ करा के लाख लाख रुपये सलामी देंगे। इससे बहुत अच्छा ये पैसे जो आप खर्च करते हैं अपने हाथ से, वो लेने से पहले ही खर्च कर दीजिए। आप बोलेंगे पैसे आप मुझे देंगे, मैं इसके लैपटॉप खरीदूंगा, इनकी मोटरसाइकिलें दिलाऊंगा, इनको कर्जे दूंगा, इनकी शादियाँ इज्तिमाई करवा के लाख लाख रुपये सलामी दूंगा, ये पैसा आप मुझे मत दीजिए, लेकिन आप इस शहर के ज़िम्मेदार हैं। हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में आपको 2-4 कंपनियाँ मिल जाएंगी जो अपनी गली का, मोहल्ले का, शहर का पूरे का पूरा इंतज़ाम कर सकती हैं। आप उनके हवाले कर दीजिए, थोड़ा सा टैक्स राइट ऑफ कर दीजिए, आप देखिए मुल्क कैसे बदलेगा। और आखिरी जो काम है, और बड़े दुख से कह रहा हूँ, वो ये है कि मेड इन पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए कंपलसरी कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि बिलावल भुट्टो साहब जब बाहर जाते हैं तो उन्हें जो कोट पहना हुआ होता है वो यूरोप में या फ्रांस का बना हुआ होता है, उसकी मालियत $1,00,000 होती है। ऐसा क्यों होता है कि उन्होंने जूते पहने हुए होते हैं वो 4-4 5-5 हज़ार डॉलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चीफ़ मिनिस्टर कहीं जाती हैं अगर हमारी, तो उनके पास जो पर्स होता है वो बाहर से आया हुआ होता है, जो टिश्यू पेपर आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉरेन ट्रिप के ऊपर वो किसी और मुल्क से आया हुआ होता है, जो पानी आप लोग पी रहे होते हैं वो किसी और मुल्क से आया हुआ होता है। क्या आपके मुल्क में टिश्यू पेपर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता तो किस बात के वज़ीर आज़म हो भाई, किस बात के फॉरेन मिनिस्टर हो? खुदा का खौफ करो, अपने मुल्क में बना लो। क्या आपके मुल्क में कपड़े नहीं बनते? क्या आपके मुल्क में जूता नहीं बन सकता? क्या आपके मुल्क में गाड़ी नहीं बन सकती? हराम कर दीजिए बिल्कुल ना, हराम का वर्ड तो गलत हो गया, मुली साहब डांटेंगे, लेकिन बिल्कुल बैन कर दीजिए कि पाकिस्तानी कोई भी अगर ऑफिशियल है तो मेड इन पाकिस्तान के अलावा कुछ यूज़ ना कर सके। गाड़ी पाकिस्तान की इस्तेमाल करेगा, वो कचरा है उसको खुदा क्या लाएगी, अच्छी गाड़ी करेगा। गोली लग जाएगी, ब्लड प्रूफ नहीं है तो भैया ब्लड प्रूफ गाड़ी बनाओ। नहीं लग रहा शीशा तो जब तक शीशा नहीं लगे बगैर ब्लड प्रूफ की गाड़ी के अंदर सफ़र करो। जो बॉडी गार्ड है उसके बाद जो हथियार होगा मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, वो हमारे पास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बाहर ट्रिप पे भी जाएंगे, जूते, मोज़े, कपड़े से लेके जो पेन इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ जो टाई पहनेंगे वो सिर्फ मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी खुद इंडिजिनियसली अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं खरीदेंगे, और क्या करेगा? जब ये पॉलिटिशियन ये काम करेंगे तो अवाम अपने आप करने लग जाएंगे। अवाम को अब दर्ज दिए जाते हैं, आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते, क्या करते हैं? आप बाहर से शॉपिंग करें, अवाम को इतना पैसा भी ना हो कि लालू खेत से शॉपिंग कर सके, तो अवाम किधर जाएगी? ये 8 काम आप कर लीजिए, यकीन जानिए जो भी तजुर्बा अल्लाह पाक ने दिया है, जो भी इल्म दिया है और जो भी दुनिया की गवर्नमेंट के साथ काम किया है, पाकिस्तान के नसीब बदल जाएंगे और उसको कोई भी नहीं रुक सकता। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और इस बारे में कहीं भी मेरी अगर हेल्प चाहिए हो, इनको प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं नहीं बता सकूँगा। वर्ल्ड के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं ना, जिन्होंने मुल्कों की तकदीरें चेंज की है, मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा बगैर कॉस्ट के। उनकी बात सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।